हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद मी। आज हम पढ़ेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस आज मैंने स्मॉल एंड बिग दोनों सेंटेंसेस लिए हैं, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा सीखने में डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में। और आपको इनके मीनिंग हिंदी में पता होंगे बट इंग्लिश में नहीं पता होंगे, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ और इसे आप डेली लाइफ में यूज़ करें और अदर वन से बोलते हुए इनका यूज़ करें। फर्स्ट सेंटेंस इज आई जस्ट वॉन्ट टू नो। मैं बस जानना चाहता हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो। आई जस्ट वॉन्ट टू नो। नेक्स्ट इज आई विल बी राइट बैक। मैं बस अभी आया। मैं बस अभी आया। आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक। टेक दिस आउटसाइड। इसे बाहर ले जाओ। टेक दिस आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स बाहर। टेक दिस आउटसाइड। इसे बाहर ले जाओ। टेक दिस आउटसाइड। नेक्स्ट इज व्हाट हैव यू थॉट। तुमने क्या सोचा। तुमने क्या सोचा। व्हाट हैव यू थॉट। थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट। व्हाट हैव यू थॉट। तुमने क्या सोचा। व्हाट हैव यू थॉट। नेक्स्ट इज व्हेन हैव दे गॉन। व्हेन हैव दे गॉन। वे लोग कब गए हैं। वे लोग कब गए हैं। सो व्हेन हैव दे गॉन। वे लोग कब गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर। फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी समय समय पर। फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही कम टू मी। वह मेरे पास आया था। ही कम टू मी। कम मीन्स आना। ही कम टू मी। वह मेरे पास आया था। ही कम टू मी। वेट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर रुको। वेट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर रुको। वेट मीन्स इंतजार करना और फॉर अ वाइल थोड़ी देर, तो थोड़ी देर रुको। वेट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट डू यू थिंक। तुम क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक। तुम क्या सोचते हो। थिंक मीन्स सोचना और व्हाट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो। वी ऑल अंडरस्टैंड। हम लोग सब समझते हैं। हम लोग सब समझते हैं। वी ऑल अंडरस्टैंड। वी ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कंसिडर इट डन। समझो हो गया। कंसिडर इट डन। समझो हो गया। कोई काम दिया है और उसके लिए हम कह सकते हैं कंसिडर इट डन। समझो हो गया। आई हैव नॉन इट। मैंने यह जानना है या मुझे यह जानना है। आई हैव नॉन इट। आई हैव नॉन इट। KNOWN। नॉन इट। आई हैव नॉन इट। He abused me. He abused me. उसने मुझे गाली दी थी। He abused me. उसने मुझे गाली दी थी। Abused means गाली देना और abused सेकेंड फॉर्म है abuse की। नेक्स्ट इज Did you try। क्या आपने कोशिश की। Try means कोशिश करना। Did you try। क्या आपने कोशिश की। Did you try। TRY try। Try means कोशिश करना। क्या आपने कोशिश की। Did you tried। और कोशिश करो डू ट्राई। नेक्स्ट इज वी डिडंट गो देयर। हम लोग वहाँ नहीं गए थे। हम लोग वहाँ नहीं गए थे। हम वहाँ नहीं गए थे। वी डिडंट गो देयर। देयर मीन्स वहाँ। वी डिडंट गो देयर। हम लोग वहाँ नहीं गए थे। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग विल ही बी रीडिंग। वे कब तक पढ़ता रहेगा। वे कब तक पढ़ता रहेगा। वे कब तक पढ़ती रहेगी। हाउ लॉन्ग विल ही be read। How long will he be read। Next is how long will you wait। तुम कब तक इंतजार करोगे। तुम कब तक इंतजार करोगे। How long will you wait। How long will you wait। Next is where did he read। उसने कहाँ पढ़ा। उसने कहाँ पढ़ा। ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की। इसके लिए हम यूज करते हैं where did he read। उसने कहाँ पढ़ा। Where did he read। When did I abuse him। मैंने उसे कब गाली दी। When did I abuse him। Abuse means गाली देना। Him means उसे। When did I abuse him। मैंने उसे कब गाली दी। He has just gone। वो अभी अभी गया है। He has just gone। वो अभी अभी गया है या वो अभी अभी गई है। She has just gone। वो अभी अभी गया है।
द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, बच्चे स्कूल गए हैं। द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है। द चिल्ड्रन वेंट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल गए हैं। द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट इज मैंने उसे नहीं देखा। आई डिडंट सी हिम, सी मीन्स देखना। आई डिडंट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। आई डिडंट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। नेक्स्ट इज वेयर हैज़ ही गॉन, वे कहाँ गया है। वेयर हैज़ ही गॉन, वे कहाँ गया है। वेयर मीन्स कहाँ, हैज़ ही गॉन गया है। वेयर हैज़ ही गॉन, वे कहाँ गया है। नेक्स्ट इज मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड। आई बिलीव, मुझे विश्वास है। बिलीव मीन्स विश्वास, BELIEVE, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट इज थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ गई थी। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई थी। आई वेंट देयर, वेंट मीन्स जाना और गो की सेकेंड फॉर्म है हमारी वेंट। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई थी। आई वेंट, मैं गई थी। आई वेंट, मैं गई थी। WENT, वेंट, आई वेंट, मैं गई थी। नेक्स्ट इज मैं उलझन में हूँ या मैं दुविधा में हूँ, तो आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज्ड, CONFUSED, कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं उलझन में हूँ। नेक्स्ट इज मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम वेरी सैड, या मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट इज दैट टाइम आई वॉज ईटिंग, उस वक्त मैं खा रहा था। दैट टाइम यानी उस वक्त मैं खा रहा था, तो दैट टाइम आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। दैट टाइम आई वॉज ईटिंग, उस वक्त मैं खा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस इज काइंडली हेल्प मी, दया करके मेरी मदद कीजिए। दया करके मेरी मदद कीजिए। काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, KINDLY, काइंडली। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आई ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूँ। आई ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूँ या करती हूँ। आई ऑलवेज रिमेंबर यू, रिमेंबर मीन्स याद करना, ऑलवेज हमेशा, यू मीन्स तुम। आई ऑलवेज रिमेंबर यू। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। लर्निंग मीन्स सीखना और इंग्लिश अंग्रेजी। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई मीन्स झूठ बोलना। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ, ये इस बारे में बताओ, तो टेल मी अबाउट इट। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या करते हैं। तो आपके पिता क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, तो व्हाट इज योर फादर। व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या करते हैं। व्हाट इज योर फादर। आई ऑलवेज सी यू, मैं हमेशा तुम्हें देखता हूँ। आई ऑलवेज सी यू, मैं हमेशा तुम्हें देखती हूँ। आई ऑलवेज सी यू, मैं हमेशा तुम्हें देखती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो या तुम कितने साल के हो। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू।
नेक्स्ट सेंटेंस इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए में या मेरे नज़रिए से। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, अपना नज़रिया रखिए, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। रेडी मीन्स तैयार, और सब कुछ एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग। एम नर्वस, मैं घबराया हुआ हूँ, मैं घबराई हुई हूँ। एम नर्वस, एम नर्वस, NERVOUS, नर्वस। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। ओपिनियन मीन्स राय। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में ये सही है या ये गलत है, तो इन माई ओपिनियन इज राइट। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता डॉक्टर हैं। या माई मदर इज अ डॉक्टर, मेरी मदर डॉक्टर हैं। ही वॉज सेइंग टू मी, वे मुझसे कह रहा था, वे मुझसे कह रहा था, वे तुमसे नहीं मुझसे कह रहा था, तो ही वॉज सेइंग टू मी, ही वॉज सेइंग टू मी, वे मुझसे कह रहा था। जस्ट वेट अ मिनट, जरा एक मिनट रुकिए। जस्ट वेट अ मिनट, जरा एक मिनट रुकिए। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग या समथिंग इज फिशी। कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग SOMETHING इज WRONG, रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। बिलीव, BELIEVE, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। वन थिंग इज फॉर श्योर, एक बात तो पक्की है। वन थिंग इज फॉर श्योर, एक बात तो पक्की है कि वह नहीं आएगा, तो वन थिंग इज श्योर, वन थिंग इज फॉर श्योर, ही इज नॉट कम। What should I do, मुझे क्या करना चाहिए। What should I do, What should I do, मुझे क्या करना चाहिए। What should I do। Next sentence is It was thundering, मेघ गरज रहे हैं यानी बादल गरज रहे हैं। It was thundering, THUNDERING, thundering। It was thundering, मेघ गरज रहे थे, मेघ गरज रहे थे। It was thundering। Consider it done, समझो हो गया। Consider it done, समझो हो गया। Consider it done। Next is as for me, जहाँ तक मेरी बात है। As for me, जहाँ तक मेरी बात है ये सही है, तो as for me is right, जहाँ तक मेरी बात है ये सही है। As for me is right। Let him come in, उसे अंदर आने दो। Let him come in, उसे अंदर आने दो। Let him come in। Next is Don't show me your face again, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। Don't show me your face again। Don't show means दिखाना, me मुझे, your अपनी, face शक्ल, again दोबारा। Don't show me your face again, मुझे अपनी दोबारा शक्ल मत दिखाना। किसी दूसरे ने इसे नहीं किया। Nobody else did it, Nobody else did it, किसी दूसरे ने इसे नहीं किया। Nobody else did it। Next sentence is My phone was switched off, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मतलब मेरा फ़ोन बंद हो गया। My phone was switched off, My phone was switched off, SWITCHED, switched OFF, off, switched off, बंद होना। She is not picking my phone, वे मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। She is not picking up my phone, pick up means उठाना। She is not picking up my phone। Next sentence is I know everything about you, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। I know everything about you, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। I know everything about you।
मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तो आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। हाउ लॉन्ग विल आई रिकवर, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी। हाउ लॉन्ग आई विल रिकवर, हाउ लॉन्ग विल आई रिकवर, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी। हाउ लॉन्ग विल आई रिकवर, RECOVER, रिकवर। हाउ लॉन्ग विल आई कंप्लीट लर्निंग इंग्लिश, मैं कब तक अंग्रेजी सीख जाऊंगी। हाउ लॉन्ग विल आई कंप्लीट लर्निंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग विल आई कंप्लीट लर्निंग इंग्लिश, COMPLETE, कंप्लीट। हाउ लॉन्ग विल आई कंप्लीट लर्निंग इंग्लिश। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और इससे पहले आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।